आज मैं जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनीबडीज लाइफ, आज मैं उसका आंसर देने वाला हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाए तो आपकी जिंदगी का एटीट्यूड, आपके थॉट प्रोसेस, आपका इमोशन, आपकी लाइफ, आपकी आगे की पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन क्या है, बिकॉज जिस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं उसी तरीके से हम सोचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये मुझे एक आदमी ने पूछा, दो आदमी ने पूछा है आज, अलग अलग लोगों ने, दो अलग अलग लोगों ने इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा है, और उसमें से एक आदमी बहुत तेज स्पिरिचुअली ग्रो होगा और दूसरा बहुत धीमे धीमे स्पिरिचुअली ग्रो होगा, अगर वो अपने इस क्वेश्चन के रूप को, इस क्वेश्चन के तरीके को बदल नहीं देता। इसलिए स्पिरिचुअलिज्म में या लाइफ में इन जनरल ये बहुत जरूरी है कि हाउ डू यू आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज योर क्वेश्चन। इनफैक्ट पतंजलि योग सूत्र का एक सूत्र ये है, राइट क्वेश्चनिंग। इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन रॉन्गली, यू विल नेवर फाइंड राइट आंसर। क्वेश्चन ये है, डेथ होती है, उसके बाद हमारी लाइफ कैसी होती है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से किसी ने पूछा है कि क्या सीरियसली दुनिया में भगवान टाइप की चीज होती है, क्या एनलाइटनमेंट होता है या नहीं होता है। इसी को एक और आदमी ने और अलग तरीके से पूछा है। आई वुड लाइक टू रीड दैट क्वेश्चन टू यू। स्पिरिचुअल जर्नी में हायर लेवल्स, यू नो व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी इंडियन स्पिरिचुअलिज्म में, आध्यात्म में, उसका नाम दिया गया है निर्विकल्प समाधि। एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। दैट इज ऑलमोस्ट लाइक स्लीप, बट ओनली थिंग इज दैट यू आर कॉन्शियस बट यू आर नॉट इन द बॉडी, इन द फॉर्म ऑफ बॉडी। आपको दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, कहते हैं हार्ट बीट नहीं करता, उसमें सांस नहीं लेते आप जिंदा रहते हैं। आप कोई विचार भी नहीं करते, लेकिन आप जिंदा रहते हैं। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कैसी होती है। इट इज सच एन इम्पॉसिबल स्टेट, जो जब तक आप खुद अपनी आंखों से किसी को इस स्टेट में देख न लें, हमको विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा स्टेट दुनिया में होता है। और ऑब्वियसली जब इस तरह की चीजों के लिए हम किसी के मुंह से सुनेंगे, किसी किताब में पढ़ेंगे, तो हम विश्वास क्यों करेंगे भाई। तो जब आप किसी ऐसे इंसान को देखा ही नहीं, खाली अपने किताबों में पढ़ा है, तो आपको डाउट क्यों ना हो। इनफैक्ट आज एक भाई साहब पूछ रहे थे, स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे, आज ही पूछ रहे थे कि सर क्या सही में स्पिरिचुअलिज्म का जो स्टेट जिसको बोलते हैं समाधि, वो होता भी है कि नहीं होता है। एंड व्हेन आई हर्ड, आई वाज सो अमेज्ड, बिकॉज ही रीड्स Krishnamurti since some long time, and he goes to one guru for spiritual guidance, and every sentence I was talking to him, he was asking from where you got this sentence, आपने ये कहाँ पढ़ा है या कहाँ सुना है। तो मैंने उनसे पूछा, और ये मेरा आपके लिए आज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन भी है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब आपको मिलता है, हाउ आर यू गोइंग टू रिसीव इट। उसके अंदर डाउट रहेगा तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा डाउट है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है आंसर देने वाला सही बोल रहा हो, लेकिन आप उसको भरोसा न कर पाए। आप मुझसे पूछे, सर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, और मैं कहूं हाँ मिल जाएंगे। फिर आप मन में कैलकुलेट करें कि यार मुझे तो 2000 रुपए की जरूरत है, और सर कितना देंगे। और फिर आप डरते डरते पूछे, सर आप हमको 100 रुपए दे देंगे। हाँ दे देंगे। आप लेकर बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन आपने कितने रुपए का घाटा किया, 1900 रुपए का घाटा हो गया आपका। हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हमारे जो डाउट्स हैं, वो हमको उतना ही रिसीव करने देते हैं जितना वो हैं। डाउट्स बहुत दूर तक ले नहीं जाने देते। एक बंदे ने पूछा है इसी क्वेश्चन को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, उसने बड़े अच्छे तरीके से पूछा। उसके मन का डाउट है। ही सेज कि सर मैं आप लोगों के आपके वीडियोस में देख रहा हूं कि आप एक एथिकल प्योरिटी की बात करते हैं। एथिकल प्योरिटी मतलब मन की एक ऐसी स्टेट जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, जिसमें कोई डाउट नहीं होता, जिसमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, जिसमें कोई एंगर नहीं होता, जिसमें दुनिया के लिए कोई कंप्लेन नहीं होता, किसी के लिए कंप्लेन नहीं होता, लाइफ के लिए कोई कंप्लेन नहीं होता। उस एथिकल प्योरिटी की वजह से एनलाइटनमेंट होता है, या एनलाइटनमेंट होता है तब वो एथिकल प्योरिटी आती है। ये बड़ा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसी क्वेश्चन को जो बंदा धीमे धीमे बहुत लेट से पहुंचेगा, उसने पता है मुझसे क्या कहा? मैंने उनसे पूछा, आप कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं और कृष्णमूर्ति इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, तो हाउ डू यू रिसीव, व्हाट डू यू थिंक, कृष्णमूर्ति ने मेहनत करके एनलाइटमेंट कमाया या पैदाइशी? बोलते सर आप क्या मुझे अलाउड है जो मैं बोल रहा हूं उसको बोलने के लिए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल अलाउड है. ही सेड, आई थिंक कृष्णमूर्ति वॉज बॉर्न विथ अ प्योर, वेरी प्योर माइंड. उस एथिकल प्योरिटी जिसकी आप बात करते हैं, कृष्णमूर्ति तो पैदा ही वैसे हुए थे. मैंने कहा फिर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो खाली इक्के दुक्के वही लोग होंगे जो एथिकली प्योर बॉर्न होंगे. जैसे इसको तो बोल सकते हैं आप स्पिरिचुअल, क्या है वो आजकल जो वोट पाने के लिए लोग क्या करते हैं, कास्ट वाइज रिजर्वेशन, स्पिरिचुअल रिजर्वेशन हो जाएगा ये तो, है ना? वी कैन कॉल इट एज स्पिरिचुअल रिजर्वेशन. इसका मतलब ये है बहुत खास लोग होते हैं, और अगर गौतम बुद्ध या कृष्णमूर्ति जैसे लोग स्पिरिचुअली रिजर्व्ड होते हैं तो उसके पीछे वजह क्या होगी? मैंने पूछा उनसे कि हैव यू ट्राइड टू लुक इनटू द लाइफ ऑफ कृष्णमूर्ति, पास्ट लाइफ्स ऑफ कृष्णमूर्ति? फिर जब मैं बोल रहा था, मुझे लगा कि ये आदमी जब कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स के लिए ये मान के बैठा है कि कृष्णमूर्ति वॉज बॉर्न प्योर, that is why he got enlightened, that I don't know whether he will be free from doubt when he is reading about Krishnamurti's past lives. क्योंकि जो पिछले जन्म थे उसके बारे में हमको क्या विश्वास होगा यार? हमको तो लगेगा ऐसे किसी ने कुछ लिख दिया है. आई टोल्ड हिम, कृष्णमूर्ति का तो मैंने पिछले जन्म पढ़ा और मुझे तो पूरा भरोसा है कि पिछले जन्म में वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, और उसके भी पहले के जन्मों में वो कोई बहुत ही अच्छी सोल थे जिन्होंने खूब मेहनत किया, और उस मेहनत का रिजल्ट था कि ही वॉज ऑलमोस्ट बॉर्न प्योर. इस बात को पुष्टि करने के लिए मेरे पास एक स्क्रिप्चर है, जो स्क्रिप्चर कहती है कि स्पिरिचुअल प्योरिटी इज समटाइम्स गॉट एज अ रिजल्ट ऑफ बर्थ, एट द बर्थ. बट वो खाली बर्थ की वजह से नहीं होता, बहुत टाइम तक काम किए गई लाइफ अपने ऊपर जब काम करती है तो उसका रिजल्ट होता है स्पिरिचुअल एथिकल प्योरिटी. What is ethical purity and why it is so important for enlightenment? But doubt ये है कि ethical purity की वजह से enlightenment आता है या enlightenment की वजह से ethical purity आती है. जो आदमी ये कहता है ना ethical purity enlightenment की वजह से आती है, उसने अपने आप को तो बचा लिया कि सर मेरे अंदर तो ढेर सारी नेगेटिविटीज हैं, मेरे अंदर में तो ढेर सारी डिजायर्स हैं, सर मैं तो लालची हूं, मैं तो पैसे कमाना चाहता हूं, तो मैं तो कभी एनलाइटन हो नहीं सकता. तो फिर क्यों किताब पढ़ते हो? एथिकल प्योरिटी इज लाइक द स्पीड विच एरोप्लेन टेक्स अप टू फ्लाई. बहुत तेज चलना पड़ता है हवाई जहाज को, खूब तेज, इतना तेज चलता है कि जमीन छोड़ देता है वो, और जब जमीन छोड़ देता है तो वो पहिए को बंद कर लेता है, उसके बाद हवा में उड़ता है. फिर बहुत तेज स्पीड रहती है उसकी. जमीन पे जब पंखा रहता है तो खड़ा रहता है, जमीन पे जब हवाई जहाज रहती है तो खड़ी रहती है, फिर धीमे धीमे तेज होती है, फिर तेजी तेजी से बहुत तेज होती है, और बहुत तेज से बहुत तेज होती है, इतनी तेज हो जाती है कि जमीन छोड़ देती है वो. एथिकल प्योरिटी, आप अपने मन में थॉट्स को स्टडी करना शुरू करते हैं. बहुत एनर्जी चाहिए समाधि के स्टेट के लिए, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जितनी आपके पास आज है नहीं. वो एनर्जी कहां से लेकर आएंगे आप? कहीं और से लेकर आएंगे? आपके ही अंदर से एनर्जी आएगी. वो शायद आपके अंदर आ भी रही है, लेकिन वो एनर्जी अभी खोती जा रही है. वो कहां खो रही है? वो हमारे थॉट्स में खो रही है, हमारे इमोशंस में खो रही है, वो हमारे डेली एक्टिविटीज में खो रही है, पैसे कमाने की एक्टिविटीज में खो रही है, या हमारे शौक्स, हमारे जो शौक होते हैं, हमारी हॉबीज होती हैं, उसमें खो रही है. जब उन एक्टिविटीज को हम देखना शुरू करेंगे तब अपने आप से पूछना शुरू करेंगे, क्या इस एक्टिविटी की जरूरत है? लगता है जरूरत है तभी तो हम कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है. लेकिन अब
मुझे इस एनर्जी की जरूरत है, तब मैं फिर से पूछूंगा मुझे ये एनर्जी बचा करके अपने अंदर जाना है, अपने थॉट्स को और बारीकी से देखना है। और ऐसा नहीं कि खाली ये स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प करता है, इवन मटेरियल जर्नी में हेल्प करता है। जो लोग भी लाइफ में किसी अच्छे मकाम पे फाइनेंशियली भी पहुंचते हैं, वो लोग भी ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो लोग भी अपने कंपनी के स्टेटस को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ने के लिए ध्यान चाहिए, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए ध्यान चाहिए, अपने रवैये को देखने के लिए, अपने बच्चों को देखने के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए, अपने होमवर्क को देखने के लिए ध्यान चाहिए। वो ध्यान आती कहां से? वो ध्यान आती नहीं है, वो एक्स्ट्रा ध्यान नहीं है, वो ध्यान जहां खो जाती है उसको बचाना होता है। जब आप चीजों को ध्यान से देखना शुरू करते हो तो आपकी एनर्जी बढ़ना शुरू होती है। जब एनर्जी बढ़ना शुरू होती है तो अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी इमोशंस कम हो जाते हैं। फिर वो कम होते 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 एकदम बंद हो जाते हैं। जब एकदम बंद हो जाते हैं, देन यू हैव द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ समाधि, दैट इज कॉल्ड एज सविकल्प समाधि। वो मतलब उसमें से आप अभी भी वापस आ जाते हैं, बार बार वापस आ जाते हैं। समटाइम्स यू एक्सपीरियंस अ वेरी calm state, sometimes you experience a state in which there is no experience of body also, of the mind also, then you suddenly are back into your body. But आपको पता होता है कि अभी हम सो भी नहीं रहे थे, हम तो जग रहे थे. I was conscious. So, but when this happens very, very often, when you are dedicating your whole day and night, then energy is so much gathered in the body that you are able to separate your physical body from the mental body. अच्छा, इसमें एक और बड़ी खास चीज होती है, जब आप इस हद तक पहुंच जाते हैं तब आपके सामने जब किताबें आती हैं, स्क्रिप्चर्स आती हैं, स्क्रिप्चर्स मतलब टीचिंग्स, बहुत स्पेशल टीचिंग्स, जिसको मास्टर्स बोलते हैं, जिसको एनलाइटन लोग बताते हैं, आप उस स्क्रिप्चर्स पर, उन शब्दों पर बहुत ध्यान गौर से सुनते हैं। उन शब्दों से कुछ नहीं होता, बट उन सब शब्दों से आपके अंदर में जो बहुत बारीक खर्चे हो रहे हैं, एनर्जी के वेस्टेजेस हो रही हैं, वो आप बचाना शुरू कर देते हैं, बचना शुरू हो जाते हैं। ऐसे कोई मैथमेटिशियन हो, कोई सवाल लगा रहा हो, बहुत मुश्किल सवाल लगा रहा हो, और उसको एक दूसरा उसका फ्रेंड मैथमेटिशियन उसका आंसर दे दे उसको, या उसको हेल्प कर दे। ऐसे ही जो आदमी मेडिटेशन में गुजर रहा है, जा रहा है, उसको हेल्प मिलती है स्क्रिप्चर से। स्क्रिप्चर से हेल्प सबको नहीं मिलती है। स्क्रिप्चर्स कोई वो नहीं है, वो बैसाखी की तरह कि आपने लेकर अपने साथ रख ली, उसको बार बार रिपीट कर दिया तो आपका मन शांत हो जाएगा। स्क्रिप्चर्स आर वेरी हेल्पफुल टू मेडिटेट, टू गो इनटू योर ओन माइंड, टू बिलीव दैट देयर इज समथिंग, देयर इज अ स्टेट विच इज एक्चुअली अ परमानेंट सोल्यूशन टू ऑल योर फ्यूचर डेथ्स एंड लाइफ्स। So if you have liked this video and if you feel this is going to change, what will you do? और अगर लगता है कि नहीं सर, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो फिर से वापस जाकर के देखिए, फिर से पूछिए कि ये सवाल मन में क्यों आ रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि होता कैसे है चीजें, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर होता है तो मैं उसको रिसीव कैसे करता हूं। I will suggest read the same scripture that has touched you once again. Try to do the same practices that has helped you before again, without expecting a result. Because expectation of result also causes loss of energy. And you desperately need lots of energy to go into meditation, deep meditation. And you need to go into deep meditation to be able to decide. You remember yesterday we were talking about DMD. This is your moment of death, because that is the moment when you are going to escape death. You need lots of meditation for that.